नमस्कार साथियों। हम सब जानते हैं कि महामारी के इस समय में पूरे देश की जनता त्रस्त है और खास करके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो हमारे आम आदमी है, वो बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं। और एक दुख की बात है कि इस परेशानी की घड़ी में सरकार से अपेक्षा थी कि जनता को मदद करे, जनता के साथ खड़ी रहे। और ये सरकार ने अपने तुगलकी निर्णयों द्वारा जिस प्रकार से जनता पे वार किया है, मुझे लगता है कि आज तक देश के इतिहास में कभी भी इस प्रकार का वर्तन जनता के साथ नहीं हुआ कि जब जनता चाहती थी कि सरकार उनके साथ खड़ी रहे, तभी सरकार ने उनके सामने जंग छेड़ दी। जिस प्रकार से कोरोना महामारी की हम बात करें, कोरोना से लड़ने के लिए तो जनता को बोल दिया कि आप आत्मनिर्भर बन जाओ, और साथ में लॉकडाउन में जो गरीबों का हाल हुआ है, उसके बाद हम लोग देखें कि जो मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं दिया गया। आज उनके पास जॉब है, नहीं है, उनके बच्चों की फीस कहाँ से आएगी, कैसे काम करेंगे, किसी को मालूम नहीं है। और जनता है, देश देश हमेशा मजबूती से इन चीजों से लड़ रहा है, देश लड़ रहा है, सरकार कहीं पे भी नहीं। और आज उससे भी एक विकट परिस्थिति जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी विकट परिस्थिति हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में सारे देश की जनता, हम सब एक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उसके ऊपर हम लोगों को पूरी जिस प्रकार से खुद की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा का ख्याल करना पड़ा, हर आदमी एक तनाव में है। उस समय पे सरकार का ये फरमान कि एग्जाम्स ली जाएंगी, मुझे लगता है कि ये अमानवीय फरमान है। सरकार को समझना चाहिए कि देश की जनता, देश के स्टूडेंट्स क्या मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कैसे होगा। और उससे ऊपर जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण रोकने में ये सरकार विफल हुई, हम सब देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, हर राज्य में केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे समय पर ये बोलना कि हम एग्जाम करेंगे, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ही सरकार का बिना सोचे समझे लिया गया एक एक जो असंवेदनशील जो सरकार है, उसके द्वारा लिया गया निर्णय है। ये नहीं होना चाहिए। आज देश को, देश की सरकार को सोचना पड़ेगा कि विद्यार्थियों, छात्राओं, स्टूडेंट्स की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना संक्रमण का समय है, तब आपका एग्जाम लेना मुझे लगता है कि संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज कि ये एग्जाम तो कैंसिल होनी ही चाहिए, और पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे हर स्टूडेंट को उनको प्रमोट करना चाहिए, उनका इवेल्युएशन होना चाहिए। और एक चीज जो मेरी बात मैंने शुरुआत में की, मध्यम वर्ग की जो मैंने बात की, आज मध्यम वर्ग के परिवार पैसा कहाँ से लाएंगे, फीस का पैसा कहाँ से लाएंगे, स्टूडेंट अपना फीस का पैसा कैसे भरेंगे। सरकार से हमारी एक विनती है, एक दरखास्त है कि पहले सेमेस्टर की फीस को माफ किया जाए और सारे स्टूडेंट्स की एग्जाम ना ली जाए, किसी भी प्रकार की एग्जाम ना लेकर उनको जो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट करें और उनसे फी ना वसूली जाए। मुझे लगता है कि सरकार से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी जनता की, वो तो कभी नहीं पूरी हुई और जनता के दिल पे वार हुआ इस सरकार के द्वारा। पर कम से कम इतना करके सरकार, उसकी नीयत में कम खोट है ये तो दिखा ही सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को देश की जनता के लिए, देश के मध्यम वर्ग के लिए, देश के स्टूडेंट्स के लिए ये करना चाहिए, एग्जाम कैंसिल हो और पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे उनका इवेल्युएशन हो और पहली सेमेस्टर की फीस ना लें। स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स, ये जो कैंपेन पूरे देश में आज चलाया गया और आपने, जनता ने, स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने जुड़कर आज इस कैंपेन को जो सफलता दिलवाई है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारी खास करके जो हमारी एनएसओ की टीम है, उन्होंने हमारी टीम के साथ मिलकर ये जो हमने मुहिम की, और अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ तब 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको अपना समर्थन किया है, ट्वीट किया है, अपने वीडियोस डाले हैं। मुझे लगता है ये देश की आवाज है। सरकार अपना अहंकार छोड़े और स्पीकअप जिस प्रकार से देश की आवाज बनता जा रहा है, सरकार को समझना होगा कि स्पीकअप से आवाज जो निकल के आती है उसको सुने, नहीं तो आपकी अहंकार की जो सत्ता है वो कब चली जाएगी आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि ये देश की आवाज है। स्पीकअप इज द वॉइस ऑफ कंट्री and the government must recognize the voice of speak up. Thank you again. I would like to thank all of you for your great participation in this campaign, making it a super success and raising the voice of our students who are really suffering due to this pandemic. Our demands are very simple. Number one, no exam should be held. Number two, the evaluation should be on the basis of past performance, and the fees of first semester has to be waived. Thank you. Jai Hind. Dhanyawad.